अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सर्दियां आते ही हमारे डाइटरी पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। वेट गेन हो जाता है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और इस चक्कर में हम लोग अपनी सेहत जो है, अपनी इम्यूनिटी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो हम विंटर्स में ड्राई फ्रूट का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है और लेकिन हमें नहीं पता लगता, हम बैठे बैठे स्क्रीनिंग के दौरान ही पूरे बाउल जो है वो पीनट्स के खा जाते हैं और अपनी जो सेहत है उसके मुताबिक जितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है उतनी नहीं लेते और कुछ बीमारियों में कौन सा ड्राई फ्रूट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हमें नहीं पता चलता। तो EFUM हेल्थ फोरम पे आज हमारे साथ डॉक्टर सहर तस्कीन मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि ड्राई फ्रूट जो है वो कितना ज़रूरी है, इसमें क्या क्या होता है, कौन सी बीमारी में कौन सा ड्राई फ्रूट अवॉइड करना चाहिए और हमें जो है वो कितना और कौन सा बेस्ट टाइम है जो ड्राई फ्रूट का उसमें लेना चाहिए। वेलकम टू द शो डॉक्टर सहर, कैसी हैं आप? मैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सबसे पहले तो हमें बताएं, सर्दियाँ आते ही ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ड्राई फ्रूट्स तो हैं कितने इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत पे, उनका क्या असर आता है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो क्रेविंग्स के अलावा भी जो हमारे माइंड सेट है चेंज होने के साथ साथ स्पेशली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी वो रोल प्ले कर रहा होता है अपना, जिस वजह से हमारे मूड स्विंग्स भी चेंज होते हैं। तो हमें कुछ दिल करता है कि हम कुछ ऐसा गर्म खाएं जो कि हमारी हेल्थ को मतलब इनिशियल स्टेज पे प्रमोट करे और स्पेशली हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें, या हम अपने इस सीज़न से स्पेशली इस विंटर सीज़न से हम लोग बच सकें कि आई मीन टू से हमारे ऊपर कोई बीमारी ना हो, कोई हमला ना करे, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। और जहाँ तक रही ड्राई फ्रूट्स की बात, तो बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, हमारे घरों में बहुत ही आम खुराक समझा जाता है, खाया जाता है। जैसे हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स के अलावा दूसरे सीजनल फ्रूट्स हैं उनको अहमियत दी जाती है, वैसे ही जैसे सीज़न आता है तो ड्राई फ्रूट्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ड्राई फ्रूट्स सिर्फ और सिर्फ विंटर में नहीं, इवन के समर में भी यूज़ करने चाहिए। ये सिर्फ एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी अब जी सीज़न आ गया ड्राई फ्रूट्स का। बिल्कुल, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ सीज़न जो है। हाँ जी, ठीक है, ऐसा नहीं है, हम लोग दोनों सीज़न में यूज़ कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की। हम लोग के यहाँ यही प्रैक्टिस होती है कि सिर्फ विंटर्स के लिए स्पेसिफिक, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में मौजूद ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट्स हमें सारा साल जो है वो इनटेक करना चाहिए। तो अब आप हमें बताएं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, उनका क्या इफेक्ट होता है? जी, जैसे कि मोस्ट कॉमन ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड्स हैं, पीनट है। पीनट बहुत ज़्यादा आम घरों में यूज़ की जाने वाली है, ठीक है। पीनट बटर अवेलेबल है मार्केट में, आलमंड बटर है, ठीक है। तो आई मीन टू से मेरा कहने का मकसद ये है कि ड्राई फ्रूट्स अगर आपने अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए लेने हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए लेने हैं, या वट एवर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन के लिए, तो एक आइडियल रिकमेंडेशन जो होगी वो एक 1 फिस्ट के बराबर होगी, ठीक है। आई मीन टू से मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स मिक्स लेंगे तो वो बहुत अच्छा असर होगा कि आप तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स ले रहे होंगे। आई मीन टू से विटामिन बी की कैटेगरी हमें मिल रही है, हमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, ठीक है। हमें विटामिन डी, विटामिन ए, ओवरऑल पूरे हर तरह के विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप मतलब डिफरेंट तरह के ट्राई करें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम एक तरह की अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। डाइवर्सिटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स जो है वो बड़ा अहम किरदार, जैसे हमारे सर के लिए बायोटिन ज़रूरी है, उसी तरह हमारे हार्ट के लिए जो है वो ओमेगा 3 ओमेगा 6। तो आप अगर डाइवर्सिटी में लेते हैं तो बिल्कुल हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बड़ी प्रमोट होती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताएं कि जो सर्दियाँ होती हैं इनमें कितना ड्राई फ्रूट लेना चाहिए और कौन सा आइडियल टाइम होता है ड्राई फ्रूट का? जी, आइडियल टाइम अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मेरे अपने क्लाइंट्स हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, तो उनको तो मैं ब्रेकफास्ट में यूज़ करवा रही होती हूँ किसी भी मेजर मील के साथ, ठीक है। अगर आप मेजर मील के साथ नहीं यूज़ करें, आपने अच्छे तरीके से अपनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली, आपको मतलब अर्ज नहीं हो रही कि मुझे और नहीं खाना, ठीक है, तो सबसे बेस्ट टाइम ये है कि आप स्नैक टाइम में यूज़ करें। वो सुबह के, दोपहर के खाने के बाद भी हो सकता है, सुबह के बाद वाला जो स्नैक टाइम होता है वो भी हो सकता है, और सबसे आइडियल बेस्ट यही है कि आप दोपहर में यूज़ करें,
ठीक है, जो एक मेरी आइडियल रिकमेंडेशन होती है। दोपहर में, रात में जो है वो अवॉइड किया जाए। रात में आप देखें, अवॉइड का हम नहीं कह सकते, क्योंकि एज सच एक ऑर्गेनिक चीज़ है, एक नेचुरल अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी रात को फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती किसी भी तरह की, तो ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा यूज़ कर लें, ठीक है, आप ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम ज़्यादातर लैपटॉप मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो कंबल में घुस के वाकई ही पता नहीं लगता कि जो ड्राई फ्रूट है उसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने बात की कि वेट मैनेजमेंट के हवाले से, तो जो लोग वेट मैनेजमेंट के प्रोसेस में होते हैं तो उन्हें ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या कोई स्पेसिफिक ड्राई फ्रूट है जो उनके लिए बेहतर है? स्पेसिफिक ड्राई फ्रूट नहीं कहूँगी, ओवरऑल हमारी स्किन के लिए, ओवरऑल वेट मैनेजमेंट के लिए हर तरह के ड्राई फ्रूट बहुत इफेक्टिव है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी में डाइटिशियंस रिकमेंड कर रही होती हैं वो आलमंड रिकमेंड कर रही होती हैं बेसिकली, ठीक है, या पीनट वगैरह रिकमेंड कर रही होती है। आई हैव नो इशू, किसी भी तरह कोई इशू नहीं है, आप मिक्स भी ले सकते हैं। आप वेट मैनेजमेंट में बगैर किसी रिकमेंडेशन, आई मीन टू से 1 फीस्ट के बराबर अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो वो ओवरऑल आपके वेट को मैनेज ही कर रहा होता है, ठीक है। आप एंड पे आप जो है वो हमारी ऑडियंस को बताएं, हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है हमारी हार्ट हेल्थ में या हमारी ओवरऑल हेल्थ को किस तरह प्रमोट करता है और कितना जो है वो हमें लेना चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि अपनी ऑडियंस को, अपनी जनरल पब्लिक को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को, कि स्पेशली हमारी जो ओवरऑल लाइफ है उसमें 2 तरह की डेफिशिएंसी, आई मीन टू से, या तो बॉडी में 2 ही तरह की कंडीशंस हो रही होती हैं, या तो डेफिशिएंसी हो रही होती है या टॉक्सिसिटी हो रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने डेफिशिएंसी से भी बचना है। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होगी, आप तब भी डाइटिशियन से कंसल्ट करोगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करोगे। अगर आपको कोई टॉक्सिसिटी होगी देन भी आपको कंसल्टेशन की तरफ जाना होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कि हम सब डाइटिशियंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस बात को प्रमोट कर रही होती हैं, तो इसमें चीज़ यही आ जाती है कि आप जो चीज़, आई मीन टू से, जो भी मील है, ठीक है, जो भी आपने डिसाइड किया है या जो भी आपकी हेल्थ के लिए इफेक्टिव है, आई मीन टू से आपने कोई प्रॉपर कंसल्टेशन ली है तो उसमें आपको मील प्लान प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वो मॉडरेट अमाउंट में लें, ठीक है। वो आप, आई मीन टू से, कि पोर्शन कंट्रोल के साथ आप लें, ना ही आपकी बॉडी डेफिशिएंसी की तरफ जाएगी और ना ही टॉक्सिसिटी की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ डाइट प्लान के साथ साथ, मील प्लान के साथ साथ, लाइफस्टाइल के साथ साथ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ना भूलें। अकॉर्डिंग टू रिसर्च हमारी 30% जो है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और 70% हमारा लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आप सुबह दोपहर शाम क्या खा रहे हैं, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आया कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है। ओवरऑल आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए 2 ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक आपका लाइफस्टाइल और एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ आपकी। डॉक्टर सहर तस्कीन हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो हमें एलेबोरेट किया ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है हम अपना किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम शुरू से ही एहतियात कर लेंगे, मॉडरेशन को अपना लेंगे, तो बिल्कुल हम बहुत सारी बीमारियों से खुद ब खुद बच जाएंगे। अगर आप किसी भी किस्म का मसला फेस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है, आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, हार्ट हेल्थ के लिए किस तरह की खुराक खानी चाहिए, तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें और एक प्रॉपर डाइटरी काउंसलिंग और डाइट प्लान जो है वो लें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुताल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।